कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस में हो रहे एक फैशन शो से, जिसमें एक सुपर मॉडल की तबीयत खराब होने लगती है। उसे चेहरे पर खुजली और जलन महसूस होती है, जिससे उसकी प्यास शदीद बढ़ जाती है। फिर अचानक उसकी नज़र एक नाजरीन पर पड़ती है जो शो देखते हुए पानी पी रही होती है। ये सुपर मॉडल पीट शो में छलांग लगाकर सीधा उस औरत के पास जाती है और उससे पानी छीन कर पीने लगती है। पानी पीकर फिर उसी औरत की गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। साथ में कुछ और लोगों पर भी हमला करती है। जैसे ही बाहर जाती है वहां से, उसे मीडिया वाले घेर लेते हैं, क्योंकि वो सुपर मॉडल जो होती है, ये मॉडल उनसे कैमरे छीन कर उन्हें कैमरा से मारकर बाइक लेकर वहां से भागने लगती है। वो बिंदास होकर बाइक चलाने लगती है। गलत डायरेक्शन पर जाने की वजह से और एहतियात ना करने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसके बाजू और एक टांग पूरी तरह से टूट जाते हैं। पर ये फिर भी चलने लगती है जैसे इसका जिस्म सुन पड़ गया हो और उसे कुछ भी महसूस ना हो रहा हो। उसके अंदर इतनी शदीद गर्मी बढ़ जाती है कि उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा होता। वो ऐसे जख्मों के साथ उठती है और एक कॉफ़ी शॉप में जाकर पानी पीने लगती है। वेटर उससे पूछता है तो वो उसे मारने लगती है और वहाँ मौजूद सबको मारने लगती है। फिर उसकी नज़र टॉयलेट पर पड़ती है। वो टॉयलेट वाले पानी से अपना मुंह धोने लगती है। जब पानी मुंह पर लगाती है तो उसके मुंह से धुआं निकलने लगता है, उसका मुंह जलने लगता है। वो वॉशरूम से बाहर आती है। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा होता है, वो इस पर गोली चलाता है, पर ये उस पर भी हमला कर देती है। जब दुकान से बाहर निकलती है तब सारे पुलिस वाले उसे घेर चुके होते हैं। वो उसे दहशतगर्द समझने लगते हैं। उन ऑफिसर्स में से एक आर्डर देकर कहता है कि मेरे आर्डर पर फायरिंग शुरू की जाए। तब भी उस वक्त वो मॉडल पूरी तरह से फट जाती है। उसके चीथड़े ऑफिसर्स पर आकर गिरते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जॉर्डन और कूपर को, जो हम बिस्तरी कर रहे होते हैं। फिर दोनों में आपस में कुछ पर्सनल बातें होती हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये दोनों FBI के एजेंट्स हैं, जो एक दूसरे के पार्टनर हैं। तो जब सुबह वो काम पर जाते हैं तो उन्हें एक लेडी ऑफिसर अपने ऑफिस में ले जाती है और फ्रांस में हुए उस हादसे के बारे में बताती है, और उन्हें ये भी बताती है कि ये हादसा सिर्फ फ्रांस में ही नहीं बल्कि लंदन, बर्लिन में भी हुआ है, और ये तीनों हादसे एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं। जॉर्डन और कूपर ऑटोप्सी वाली के पास जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो लड़की अपने आप फट कैसे गई, जिस पर ऑटोप्सी करने वाली डॉक्टर कहती है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसने खुद को अंदर से आग कैसे लगाई, क्योंकि इसकी बॉडी अभी भी जल रही है। जिस पर ज्यादा पानी पीना या फिर अंदर से इतना टेम्परेचर हाई होना, ये सारे सवालात जन्म लेते हैं, लेकिन इसका जवाब अभी भी इनमें से किसी के पास नहीं होता। फिर हम इन दोनों को ऑफिस में देखते हैं, जिन्हें फोरेंसिक टीम से कुछ चौंका देने वाली खबरें मिलती हैं। उन्हें उन सब के असली नाम, काम और जाती मालूमात हासिल होती है जिनकी मौत हो चुकी है। जिनमें दिलचस्प बात ये थी कि सबकी मौत एक ही तरीके से हुई, और उससे भी दिलचस्प बात ये सब के सब मॉडल्स थे। और उससे भी अजीब बात ये होती है कि जब उनके वो फोटो देखे जाते हैं, जब ये लोग मॉडल्स नहीं थे, वो फोटो बिल्कुल ही अलग थे। उनको देखकर ये लग ही नहीं रहा होता कि ये लोग सेम हैं। तो क्या उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी? पर प्लास्टिक सर्जरी से भी कोई इतना तो नहीं बदल सकता, तो फिर ये क्या है? और साथ में ये भी पता चलता है कि ये मॉडल्स होने के बावजूद सोशल मीडिया पर नहीं थे। आखिर कौन सा ऐसा मॉडल होगा जो सोशल मीडिया पर नहीं होगा, क्योंकि मॉडल्स की आधी आमदनी तो उनके सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही होती है। तो फिर ये सब ऐसे क्यों जी रहे थे? और 2 साल पहले जब इन्होंने मॉडलिंग करना स्टार्ट किया, तब से इन्होंने अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया था। ये सब देखकर कूपर कहता है ये जो भी है ये बहुत कुछ मांगता है, ये केस बड़ा है, इसके लिए ज्यादा सोर्सेस चाहिए होंगे और ज्यादा रिसर्च भी। फिर उन्हें इटली वेनिस में भेजा जाता है, क्योंकि वहां पर भी कुछ मॉडल्स की सेम तरह से मौत हो गई है। और अब उन्हें इतना तो पता चल चुका होता है कि ये किसी तरह का फ्रैंकनस्टाइन वायरस है जो लैब में बनाया जा रहा है, लेकिन इसके ओरिजिन का अभी भी मालूम नहीं है कि ये आखिर क्या चीज है। पर इटली में एक मॉडल से इस चीज के कुछ जर्रात मिले हैं, यानी अब इस पर रिसर्च की जा सकती है कि आखिर ये चीज है क्या। फिर वहां से सीन शिफ्ट होता है सीधा जर्सी में। हम एक आदमी को देखते हैं, वो ऑनलाइन अडल्ट स्ट्रीमिंग पर कुछ कर रहा होता है, पर एक लड़की उससे पैसे लेकर उसे ठग कर ऑफलाइन हो जाती है। फिर उस लड़के की माँ दिखाई जाती है, जो उसे काम के बारे में नसीहत कर रही होती है। वो कहता है उसे काम मिला है, अब वो वहां जाएगा देखने, लेकिन उसकी माँ बार बार उसे समझा रही होती है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। फिर हम उसे नशा करता हुआ देखते हैं। उसके पास एक पार्सल होता है जिस पर
पीनस बड़ा करने के बारे में कुछ लिखा होता है। वो उसका इस्तेमाल करता है लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा बढ़ जाता है। वो ऑनलाइन उन लोगों से कांटेक्ट करता है जिन्होंने इसे ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया था। वो उनसे शिकायत करता है, रोता है और कहता है कि मेरी लाइफ जो है वो बस ख़त्म है। तो वो लोग उसे एक नंबर देते हैं और कहते हैं कि इस नंबर पर राब्ता करो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। वो इस नंबर पर राब्ता करता है तो इसे एक जगह बुलाया जाता है जिस पर ANW लिखा होता है। वो एक आदमी से मिलता है। पहले वो आदमी उससे पूछता है कि तुम्हें हमारे बारे में कहाँ से पता चला वगैरह। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ हड्डियां हैं जिन्होंने तुझे बदसूरत बनाया हुआ है, और चेड इसी चीज पर काम करता है। वो हड्डियों को तोड़कर किसी को भी खूबसूरत बना सकता है। तो चलो कुछ हड्डियां तोड़ते हैं। उसके बाद हम उसे एक बार में बैठा हुआ देखते हैं जहां वो थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा होता है। उसका चेहरा थोड़ा सा अलग सा लगता है। तब उसके पास बार टेंडर आकर उसे बियर का गिलास पकड़ाता है और कहता है सामने बैठी लड़कियों ने आपके लिए भेजा है। वो ये देख कर खुश होता है कि फाइनली अब मैं गुड लुकिंग दिखने लगा हूँ। तभी उन लड़कियों में से एक उसके पास आकर कहती है कि हमें लगता है तुम हॉट हो। फिर ये उन लड़कियों के साथ डांस करता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है। फिर उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो वॉशरूम से होकर जब बाहर निकलता है तो बार टेंडर उससे पैसे मांगता है। तो ये लड़का कहता है कि लड़कियों ने तो पैसे पहले ही दे दिए हैं। तो बार टेंडर कहता है कि उन्होंने बिल तेरे खाते पर छोड़ दिया है, $300 हो चुके हैं। ये सुनकर ये लड़का गुस्से में कहता है कि अब तो मैं अच्छा दिखने लगा हूँ, अब ये लड़कियां मुझे क्यों ठग रही हैं। तो इस वजह से वो गुस्से में हो जाता है। वो सीधा उसी सेम क्लिनिक में जाता है जहां इसने सर्जरी करवाई थी। तो वो बंदूक लेकर वहां जाता है और काउंटर पर बैठी लड़की को ही मार देता है। फिर उस डॉक्टर को मारने आता है। डॉक्टर डर जाता है। वो उसे कहता है मुझे मारो मत, लेकिन एक चीज है जो इस्तेमाल नहीं हुई है और काफी महंगी है, मैं तुम्हें वो दिलवाता हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी इस बार सच में बदल जाएगी। वो डॉक्टर उसे एक होटल में लेकर जाता है और खुद वो डॉक्टर एक लड़की को बुलाता है। उस लड़की ने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। वो होटल में आकर इस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लड़की तो नहीं है लेकिन इसके फेस पर बहुत सारा पसीना आया हुआ होता है। ये उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता, जैसे ही कमजोर हो चुका हो। तो ये रूम सर्विस पर फोन करके पानी और थर्मामीटर मंगवाता है। फिर हम देखते हैं कि इसने लगभग 3 ट्रॉलियां पानी के पी ली होती हैं, लेकिन गर्मी तब भी से नहीं छोड़ रही होती। फिर ये थर्मामीटर से अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करता है जो लगभग 1000 से भी ज्यादा का होता है। फिर अचानक उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिस्म की हड्डियां टूटने लगती हैं, मुंह से एक्स्ट्रा गोश्त निकलना शुरू होता है। आखिर में इसकी बॉडी का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से गल जाता है और अंदर से एक आदमी निकलता है। और जब ये आदमी शीशे के पास जाकर खुद को देखता है जो कि टोटली एक अलग ही शख्सियत होती है। ये देखकर ये लड़का खुद भी हैरान होता है और खुश भी होता है। वो कहता है कि यस, अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई है कि ये जो भी दवा या वायरस है ये पहले लड़कियों में डाला जाता है, फिर ये लड़कियां कस्टमर्स के साथ इंटीमेट के जरिए उनमें इंजेक्ट करती हैं। तभी तो इटली में एक लड़की से इसके कुछ ज़रात मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये किस्त ख़त्म होती है। अगर आपको इसकी अगली किस्त का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताएं। मैं नई वीडियो बना दूंगा और चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। शुक्रिया।